Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर प्रवीण गोवर्धने जी से। डॉक्टर प्रवीण गोवर्धने अपोलो हॉस्पिटल नासिक में कार्यरत सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। He did his DNB super specialization from Apollo Hospital, Hyderabad. He has also been part of team for Goa's first kidney transplant surgery. He has 12 years of experience in urology exclusively. He has performed 76 kidney transplant and minimally invasive surgeries and also multiple complex and successful kidney transplants at Apollo Hospital, Nashik. He has vast experience in treating prostate cancer patients. It is our privilege to have him here on MediCircle today. Welcome here, sir. How are you today? Namaste. Good. Namaste. I'm great. चलिए, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेडी सर्कल के माध्यम से हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं आपसे। तो मेरा पहला सवाल है सर आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर सर एग्जैक्टली होता क्या है और क्या इससे संबंधित कुछ महिलाओं में भी कोई बीमारी होती है? ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी शुरुआत में ही। Namaste. First of all, thank you for your kind introduction. And प्रोस्टेट कैंसर, ये जो तकलीफ है प्रोस्टेट, ये पुरुषों में ग्रंथि होती है, ये महिलाओं में नहीं होती। तो प्रोस्टेट ग्रंथि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक पार्ट होता है जो कि प्रजनन प्रक्रिया में काम में आता है। ये ग्रंथि का जो कैंसर होता है या गांठ होती है, ये पुरुषों में ही पाई जाती है। सो इसलिए स्त्रियों में या महिलाओं में ये पाया नहीं जाता। अभी ये प्रोस्टेट कैंसर जो अपन दूसरे ऑर्गन्स में कैंसर सुनते हैं, उसी तरह प्रोस्टेट ग्रंथि में भी कैंसर हो सकते हैं और इसी को अपन प्रोस्टेट कैंसर, सो इसीलिए ये पुरुषों में ही प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। जी, तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये पूर्ण रूप से पुरुषों के लिए प्रायः होने वाली बीमारी है। तो सर इसके कारण क्या-क्या होते हैं? व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ इट? प्रोस्टेट कैंसर ये पुरुषों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से ये कैंसर ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि उम्र के जैसे 60 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क बढ़ने चालू होती है और जैसे उम्र 80 के आसपास जाती है तो उन लोगों में ज्यादातर ये प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। दूसरी चीज है कि ये अनुवंशिकता होती है या फैमिलियल होता है। जैसे यदि पिताजी में या दादाजी में प्रोस्टेट कैंसर हो तो उनके बेटों में या उनके ग्रैंडसन्स में ये प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा पाया जाता है। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों में स्ट्रांगली वो लोग अवेयर होने चाहिए और उन लोगों ने प्राथमिक जांचें कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें जो कि मतलब ब्लैक लोग जो है, ब्लैक रेस, इसमें ये प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा पाया जाता है। यदि डाइट या ये फैक्टर्स ज्यादा इसमें रोल नहीं है प्रोस्टेट कैंसर में, लेकिन कुछ जैसे कि विटामिन डी यदि शरीर में बहुत कम हो या विटामिन डी की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो उन लोगों में थोड़ी प्रोस्टेट की संभावना ज्यादा होती है। या जो लोग फैटी है, फैट डाइट ज्यादा है, उनमें थोड़े बहुत प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख कारण है। प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस में क्या सर कोई स्क्रीनिंग या कोई ऐसी चीज होती है जिसको इसको प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा जा सके? क्या कुछ ऐसी व्यवस्था होती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि
यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर ये ऐसी बीमारी है कि ये भारत में बहुत, ये बोल सकते हैं कि ये बिटर ट्रूथ है, लेकिन भारत में बहुत से प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट ये बहुत लेट स्टेजेस में डायग्नोज होते हैं। तो इसमें स्क्रीनिंग एक टेक्निक है जिसमें कि सिंपल टेस्ट होते हैं, जिससे कि नॉर्मल पॉपुलेशन में ये प्रोस्टेट कैंसर जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो सकता है। और जल्दी यदि प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होता है तो उसको कंप्लीट क्योर किया जा सकता है, कंप्लीट ठीक हो सकता है। यदि यही एडवांस स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होता है तो उसे हम क्योर नहीं कर सकते, उसको सिर्फ अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है। स्क्रीनिंग टेस्ट ये नॉर्मल पॉपुलेशन में किए जाते हैं। लाइक अपन देखते हैं कि अभी उम्र के 40 या 45 साल के बाद लोग हेल्थ चेकअप करते हैं, तो अभी बहुत सारे हेल्थ चेकअप में सीरम पीएसए नाम का ब्लड टेस्ट ऐड हुआ है। तो ये टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करके प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सपर्ट के हाथों से होना जरूरी है, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो सकता है और उसको जल्दी से क्योर भी किया जा सकता है। अभी जब प्रोस्टेट कैंसर या कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे पेशाब की कुछ उनको तकलीफें महसूस होती है, जैसे कि पेशाब के लिए बार बार जाना, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना, या पेशाब के लिए जल्दबाजी होना, पेशाब का फ्लो कम आना, या पेशाब में कभी खून आना। तो ऐसी तकलीफों से जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हमें यदि डाउट लगे तो हम ये सीरम पीएसए का ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा सोनोग्राफी या एमआरआई या प्रोस्टेट बायोप्सी, ये चीजें करके अपन उसमें प्रोस्टेट कैंसर कंफर्म कर सकते हैं। अभी ये प्रोस्टेट कैंसर शुरुआती स्टेज में है या ये एडवांस स्टेज में है, ये पता करने के लिए कुछ अलग टेस्ट होते हैं, जिसमें एमआरआई या पीएसए में पेट, इस तरह के बोन स्कैन, इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो ये सब डायग्नोसिस करने के लिए प्रोस्टेट कैंसर के काम में आते हैं। इसकी डायग्नोसिस के बारे में आप बात कर रहे थे, तो अभी हम लोगों ने स्क्रीनिंग डिस्कस की, तो क्या कोई खास एक एज ग्रुप है जिसको इसकी स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए? जी हाँ, जैसे कि अमेरिका जैसे कंट्रीज में प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग उम्र के 50 साल के उम्र के बाद किया जाता है। सो वहां पे प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत सिस्टमैटिक प्रोग्राम है, उस कारण से प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होता है। लेकिन हमारी कंट्री में ये प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोग्राम उतना सिस्टमैटिक नहीं होने के कारण हाँ जी। बहुत से पेशेंट्स लेट स्टेजेस में ही डायग्नोज होते हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश यही रहेगी, उम्र के 50 उम्र के बाद ये प्रोस्टेट स्क्रीनिंग, जैसे कि सिंपल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन बाय एक्सपर्ट और सीरम पीएसए का जांच होना जरूरी है। और जिन लोगों में यदि फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, तो उन लोगों में उम्र के 45 उम्र के बाद ही उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है। तो ये लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगा। सर, अब तो हम ये समझ गए कि डायग्नोसिस आसान है और अगर सही वक्त पे अगर की जाती है तो मरीज बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है और इसे पूर्णतः क्योर किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए दी है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या प्रोस्टेट कैंसर किसी और भाग में शरीर के फैल सकता है, जैसे ब्रेन, लंग्स या कोई भी और? जी हाँ, प्रोस्टेट कैंसर जब वो अर्ली स्टेज में रहता है तो प्रोस्टेट में ही सीमित रहता है। तो उस समय यदि प्रोस्टेट का सर्जरी करके प्रोस्टेट ग्रंथि निकाली जाए तो वो कंप्लीटली क्योर होता है। लेकिन जब एडवांस स्टेजेस में यदि उसको लेट डायग्नोस किया जाए तो ये प्रोस्टेट कैंसर शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलता है। तो कॉमनली ये प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के बाहर जो अपने हड्डियां रहती है, तो हड्डियां जो स्पाइन की हड्डियां होती है, स्पाइन, उसमें ज्यादातर फैलता है, या लॉन्ग बोन्स, पैर के लॉन्ग बोन्स, पेल्विस का बोन, या शरीर के हर बोन्स में वो फैल सकता है। ये कॉमनेस्ट लोकेशन है। उसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर लंग्स में, लीवर में, ब्रेन में भी फैल सकता है। लिम्फ नोड्स जो पेट में रहते हैं उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर ज्यादातर फैलने की संभावना होती है। तो जिस तरह से जितना जितना लेट प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होगा, जितना एडवांस डिसीज होगा,
उतना ही वो शरीर के हर हिस्से में फैला हुआ रह सकता है। ओके, तो ये और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है इससे, क्योंकि ये जितना फैलेगा तो और ज्यादा गंभीर होता जाएगा। तो Yes. सर, ये प्रोस्टेट कैंसर अगर मान लीजिए डायग्नोस हुआ और क्योर भी किया गया दवाइयों के माध्यम से, तो क्या इसके दोबारा होने के या रिसर्फेस होने के कोई चांसेस होते हैं? प्रोस्टेट कैंसर, जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टेजेस में अपन प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं और उसको कंप्लीट क्योर किया जाता है। उसके बावजूद स्ट्रिक्ट फॉलोअप रखा जाता है। इनिशियल 1 ईयर टू 2 ईयर फॉलोअप ये ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ज्यादा क्लोज फॉलोअप रखा जाता है, क्योंकि इस समय में ही फिर से प्रोस्टेट रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं कैंसर। यदि ये प्रोस्टेट कैंसर एडवांस्ड डिसीज यदि पेशेंट में है, हाँ तो जी। उसको दवाइयों से, हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम लोग उसको कंट्रोल में रखते हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी क्लोज फॉलोअप में रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसी संभावना होती है कि कभी-कभी ये हार्मोनल ट्रीटमेंट को ये प्रोस्टेट कैंसर रिस्पॉन्स देना बंद करते हैं और ये प्रोस्टेट कैंसर बढ़ना चालू होता है। तो उसको जल्दी से फिर से हम लोग कोशिश करते हैं कि वो अर्ली से अर्ली पिकअप हो जाए और फिर उसको नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू कर सके। तो इसमें एक तरह का मैथमेटिक्स है ट्रीटमेंट पार्ट में, कि यदि फर्स्ट इसमें एक मेडिसिन हमने चालू किया, उसमें यदि प्रोस्टेट कैंसर बढ़ गया तो जी सेकंड जी। स्टेप पे जाता है, सेकंड से हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं। इस तरह से ये स्टेप वाइज मैनेजमेंट होता है, लेकिन इसमें कंट्रोल बहुत अच्छा है। मतलब बहुत से टाइम लोगों में कैंसर ये शब्द बहुत डरावना होता है। तो जैसे ही मैं किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर आपको है, तो पेशेंट पहले ही डर जाता है, क्योंकि उन्होंने कैंसर ये जी, वर्ड एक सुनते ही जानलेवा पेशेंट बीमारी के एकदम तौर पे हम लोग सब जोड़ चुके हैं उसको, जोड़ तो हर चुके हैं। आदमी डर जाता है। जी। लेकिन शरीर का हर कैंसर सेम नहीं होता। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकालनी जरूरी है। ये प्रोस्टेट का कैंसर के पेशेंट, कुछ पेशेंट 10-10, 15-15 साल से फॉलोअप में है। जैसे मैंने बताया कि ये यदि वाह। शुरुआती स्टेज में रहे तो ये जी। कंप्लीट क्योर हो सकता है। हाँ जी। यदि ये लेट स्टेजेस में भी प्रेजेंट होता है, तो उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट जैसे कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जिसके साइड इफेक्ट एकदम मिनिमल है। पेशेंट लाइफ अच्छे से जी सकता है। बहुत से प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट का निधन ये प्रोस्टेट कैंसर से नहीं होता, उनका अलग कारणों से होता है, जैसे कि हार्ट अटैक आया, स्ट्रोक आया, लाइक दैट अदर रीजन से उनका निधन हो सकता है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर से पर से पेशेंट डेथ रेट बहुत कम है, क्योंकि उसकी यदि ट्रीटमेंट प्रॉपरली ली जाए तो अच्छे से वो कंट्रोल रहता है, लाइफ अच्छे से लॉन्ग लाइफ वो जी सकते हैं। चलिए, बहुत सारी आपने काम की जानकारी दी डॉक्टर साहब, और हमें अपना इतना कीमती समय आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिसर्कल की पूरी टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हमारे साथ आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली अ प्लेजर थैंक हैविंग यू, यू टुडे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।